Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. I am Atul and today I will teach the system of units. Okay, in the previous video you have learnt about three system of units, that is CGS, FPS and MKS. Today I will teach the fourth type of system of unit, that is SI. Okay, it is known as International System of Units. Clear? In SI system, basically we have 7 fundamental units and 2 supplementary units. Look, 7 fundamental units, 2 supplementary units. Okay, 7 fundamental units. In 7 we have mass. मास की जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम. सिंबल होता है केजी. क्लियर? लेंथ की जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर. क्लियर? सिंबल है स्मॉल एम. टाइम, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. Symbol is small s. Electric current, the SI unit of electric current is ampere. Symbol is capital A. Fifth, temperature. The unit of temperature is Kelvin. Symbol is capital K. Sixth, we have luminous intensity. इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला. सिंबल इज CD. बेसिकली जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वी कैन से, एंड इट्स SI यूनिट इज कैंडेला. And last one we have amount of substance. Unit is mole, MOLE, and symbol is MOL. These are the 7 fundamental units we have: mass, length, time, current, temperature, luminous intensity, and amount of substance. And in addition with 7 fundamental quantities, we have 2 supplementary units also. And why these units are placed separately from fundamental units? First of all, look at the supplementary units. First is plane angle. The unit is radian and represent हम करते हैं RAD से. इसका सिंबल है. एंड सेकंड, सॉलिड एंगल. इसका जो यूनिट होती है वो होती है स्टी रेडियन. एंड जो स्टी रेडियन का सिंबल होता है SR. क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट्री को यूनिट्स को हमने इससे अलग क्यों रखा है? क्योंकि जब आप इन यूनिट की बात करोगे, इनके पास यूनिट्स भी है, मींस जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब के पास यूनिट्स भी होती है एंड डायमेंशंस भी होती है. डायमेंशंस के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा होते क्या है डायमेंशन. जो प्लेन एंगल होता है और जो सॉलिड एंगल क्वांटिटी होती है, इनकी यूनिट्स, ऐसा यूनिट रेडियन और स्टी रेडियन है. इन क्वांटिटीज के पास यूनिट तो है, जैसे प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टी रेडियन है, हैविंग यूनिट्स, बट दे आर डायमेंशनलेस. जब आप इसके फॉर्मूले को पढ़ोगे
आपको पता लगेगा ये किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है एट लास्ट, क्लियर, बट नो डायमेंशंस, क्लियर। मैं आपको अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बताऊंगा कि प्लेन एंगल होता क्या और सॉलिड एंगल होता क्या है, क्लियर। आफ्टर दैट आई विल टेल the advantage of SI system over MKS, CGS and FPS system, clear? Okay, my dear students, it is the main difference between fundamental and supplementary units. That's why supplementary units we have placed in separate region, clear hai? Okay, now I will talk about plane angle and solid angle. ओके स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल, इसकी एसआई यूनिट हम देख चुके हैं, रेडियन होती है, क्लियर। ओके, इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कल, सपोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्लियर है। ओके, दिस इज द आर्क, इट इज अ सेंटर एंड इट दिस एंगल इज थीटा। लेट द रेडियस ऑफ दिस circle is r and the length of this arc is l. Then by sector formula we can write theta equal to l over r, clear है। तो प्लेन एंगल 1 रेडियन कब होगा? जब the length of the arc becomes equal to radius of the circle, clear है। theta is measured in रेडियन, क्लियर है। तो 1 रेडियन is angle subtended at the center by an arc whose length is equal to radius of सर्कल। यदि एल आर के इक्वल बन जाए तो ये क्या बन जाएगा? 1, तो एंगल विल बी 1 रेडियन, क्लियर है। ओके, नाउ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की जो ऐसा यूनिट है वी नो इट इज स्टीरेडियन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉलिड एंगल, if you have a solid sphere, clear, and this is the center of the solid sphere, take a area and area on the solid sphere। जैसे मान लो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में से एक कोनिकल शेप को आप बाहर निकाल लो, क्लियर है। तो ये सेंटर है, तो ये जो एंगल बनेगा बाय दिस एरिया, सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर आप एक छोटा सा एरिया लो, वो सेंटर पर जितना एंगल बना रहा है दैट इज सॉलिड एंगल, क्लियर। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ए is the area on the solid sphere, clear, then the angle, इसको बोलते हैं solid angle measured in steradian, it becomes equal to area A divided by, instead of r here we will take r square. It is a formula for solid angle at the center of the sphere formed by the surface of on the sphere, clear है। ओके, यदि ये एरिया आर स्क्वायर के इक्वल बन जाए सपोज करो, तो 1 ये वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा विल बी 1 स्टीरेडियन, क्लियर है। तो 1 स्टीरेडियन
is angle subtended on, it's called a solid angle, solid angle subtended on the center of sphere by area A, whose area is equal to the square of साइड R। अब समझो बात क्या है, यदि एक स्क्वायर की साइड R है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। यदि ये एरिया जो स्फीयर के हमने ऊपर बनाया है, यदि ये एरिया इक्वल हो जाए उस स्क्वायर के एरिया के जिसकी साइड क्या है R, देन दोनों टर्म कट कर क्या बनाएगी 1। क्लियर है? तो थीटा विल बी 1 स्टीरियर। क्लियर है? सो एंगल बाय एरिया ए, जिसका एरिया किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड आर। क्लियर है ये? ओके, नाउ now students, advantages of SI over MKS system. Now I will tell in detail. SI system is rational सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, ये किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन बी हीट एनर्जी, इट कैन बी मैकेनिकल एनर्जी, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन MKS सिस्टम all type of energy have different units, but in SI system all such type of energies have same unit। तो हर एक एनर्जी के लिए SI सिस्टम में यूनिट क्या है, सेम है, तो इट इज रैशनल सिस्टम। इन MKS जो हमारे पास होता है मैकेनिकल एनर्जी, द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज जूल। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन MKS सिस्टम it is calorie। the MKS system में unit of electrical energy is watt hour। तो यहां पर एक बात देखने की है कि ये मैकेनिकल हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो एनर्जी के टाइप, लेकिन यूनिट सबकी क्या अलग अलग है, तो थोड़ा इनकन्वीनियंस हमारी फिजिक्स में आ जाता है। लेकिन ऐसा ही सिस्टम में सब एनर्जी की यूनिट क्या है, सेम। बट इन SI सिस्टम all forms of energy have same unit, that is joule। it is the main advantage of SI over MKS। clear है? Second, it is universally accepted। means in every corner of the world it is accepted। clear है? okay, now students, it is all about the units। now I will teach the dimensions। ओके स्टूडेंट, आपने ये देखा कि SI में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है या यूनिट्स है, तो उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी की हमारे पास डायमेंशन होती है जिनको बोलते हैं 7 डायमेंशंस इन द वर्ल्ड। डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली आप इतना ही समझे अभी कि हमारे पास 7
फंडामेंटल डायमेंशंस होती है वर्ल्ड में, और जितनी भी अदर क्वांटिटी होती है उनकी जो डायमेंशंस होती है हम फंडामेंटल डायमेंशंस के थ्रू हम डिराइव कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ we have 7 dimensions in वर्ल्ड. देखेंगे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी डायमेंशन हम लिखेंगे कैसे. मास, इसके जो डायमेंशन हम लिखते हैं, डायमेंशन हमेशा लिखी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में. तो इन डायमेंशन फॉर्म वी राइट इट एज m. क्लियर. लेंथ इन डायमेंशन फॉर्म वी राइट इट एज स्क्वायर ब्रैकेट l. टाइम it is t. Mainly we will discuss about only these 3 dimensions. Okay, temperature square bracket K Kelvin. Clear. Electric current square bracket E, एम्पियर के लिए यूज किया जाता है. क्लियर. ओके. ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्क्वायर ब्रैकेट CD. क्लियर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज MOL मोल. क्लियर है. और जितनी भी अदर क्वांटिटीज होती है हम उनकी डायमेंशन इन डायमेंशन के थ्रू हम निकाल लेते हैं. क्लियर है. ओके. अब आता है कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है. जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, उनकी डायमेंशन का मीनिंग क्या है. एक डायमेंशन आपको यह बताती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की कौन सी पावर पर डिपेंड करता है. जैसे एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं L स्क्वायर. तो जो एरिया है, फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज L उसकी 2 पावर पर डिपेंड कर रहा है. तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ. तो डायमेंशन बेसिकली क्या बताता है, पावर रेस्ड टू फंडामेंटल quantities to represent given quantity क्लियर. जैसे एरिया गिवन क्वांटिटी है तो फंडामेंटल क्वांटिटी की कौन सी पावर पर डिपेंड करता है, 2 पर. क्लियर. ओके. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की इससे पहले आप करो वेलोसिटी. अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. डिस्टेंस लेंथ है, टाइम t, तो लेंथ ओवर टाइम. क्लियर है. लेंथ का डायमेंशन क्या है L, टाइम का t. सो वेलोसिटी की डायमेंशन को हम क्या लिख सकते हैं ML, सॉरी L, यहां पर t है, ऊपर जाकर t की कौन सी पावर हो जाएगी -1. क्लियर है. तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 1 in length and -1 in टाइम. मीनिंग क्या है, L की 1 पावर पर डिपेंड करता है और T की -1 पावर पर वेलोसिटी डिपेंड करती है. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, if you look at acceleration,
दैट इज ए। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। सो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1। क्लियर है? टाइम की डायमेंशन टी, तो टी ऊपर जाकर -1, तो इट विल बिकम एल टी माइनस 2। ये क्लियर है? ओके, नाउ दिस होल टर्म इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? यदि मैं गिवन क्वांटिटी को, सपोज गिवन क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, यदि मैं इसको रिलेट करता हूं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो इस होल टर्म को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है? तो ये तो स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर जो भी टर्म होते हैं इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? यदि डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ हम क्वांटिटी को रिलेट करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये है, तो इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, वी विल डू द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। और एक बात मैं आपको बता दूं, डायमेंशन निकालनी कैसे? इस तरीके से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है, टाइम की पता है। क्लियर है? उसके जरिए हमने ये निकालनी है। क्लियर? तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप अलग से लिख लें, एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2। Okay students, now physical quantities dimensional formulas। क्लियर है? ओके, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू लेंथ इट विल बी एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है? ओके, वॉल्यूम साइड की पावर 3, तो एल रेज टू पावर 3। क्लियर है? स्पीड और वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और हम पहले निकाल चुके हैं, इट इज एल टी माइनस 1। क्लियर? एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, एल टी माइनस 2। क्लियर? नाउ फोर्स, स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? मास का डायमेंशन क्या होता है? एम, ए का डायमेंशन एल टी माइनस 2। यहां पर देखें दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एम एल टी माइनस 2। ओके, वर्क या एनर्जी, देखिए वर्क और एनर्जी सेम थिंग होता है वैसे देखा जाए, तो उनकी डायमेंशन हमें सेम मिलेगी। क्लियर? अच्छा, वर्क होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, तो फोर्स की डायमेंशन तो एम एल टी माइनस 2 हम निकाल चुके हैं,
डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, तो ये कितना बन जाएगा ml 2t माइनस 2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी हैव पावर। अच्छा, पावर किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास है ml2t माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम t। तो ये कितना आ जाएगा ml2t माइनस 3। क्लियर? ओके, प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mlt माइनस 2। एरिया का क्या होता है? एल का स्क्वायर, mlt माइनस 2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। देखेंगे m एज इट इज, एल की पावर -2 पर आ जाएगा। पावर -2 है, यहाँ पर पावर +1 है, तो ये कितना बन जाएगा? l माइनस 1 t माइनस 2। एंड सेम यूनिट इज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट विस्कोसिटी। Dear students, the concept of viscosity you will learn in unit number 7. Here only you have to learn the dimensional formula for viscosity. It is ml minus 1 t minus 1. बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी के लिए, पूछ लिया जाता है ये कई बार। क्लियर? ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, वटएवर। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूस भी लेंथ है, तो लेंथ ओवर लेंथ। सपोज मैं इनकी वैल्यू लिखूँ सीधा, लेंथ ओवर लेंथ, तो इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। क्लियर है? क्योंकि बेटा साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर भी लेंथ होती है, हाइपोटेन्यूस भी लेंथ है, तो in the total there is no dimension, so we will write m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। ना तो वो m की किसी बार पर डिपेंड करता है, ना ही l ना ही t। क्लियर है? ओके, एंगल दैट इज थीटा, इट इज इक्वल टू आर्क ओवर लेंथ। आर्क भी लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन भी क्या? लेंथ की ही आएगी। तो इन द टोटल देर इज नो डायमेंशन, सो इट इज डायमेंशन लेस। ओके, इन दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स आई हैव टोल्ड दैट दीज आर डायमेंशन लेस। ये होता है डायमेंशन लेस। क्लियर है? ओके, next we have velocity gradient। ग्रेडियंट वर्ड जहां पर भी आ जाए, ग्रेडियंट का मीनिंग होता है पर यूनिट लेंथ, तो इसका मीनिंग है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। अच्छा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1 हमारे पास पहले से ही है, डिवाइड बाय लेंथ का l। इट विल बिकम, देखिए l से l कैंसल आउट, ओनली t माइनस 1। क्लियर? ओके, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ओवर लेंथ। प्रेशर की डायमेंशन है डिवाइड बाय लेंथ की डायमेंशन, यहां से निकल जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t। क्लियर? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम, तो डायमेंशंस है इसकी
1 over t, we can write it as t minus 1. Clear? Okay students, जैसे मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की डायमेंशन पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, वहां से मोमेंटम की डायमेंशन हमें पता लग जाएगी. ओके, करंट. बेटा करंट की जो डायमेंशंस हैं वो हमें पता है, स्क्वायर ब्रैकेट ए. चार्ज, इन 10th you have studied that charge is equal to current into time. So dimension of current is A, dimension of time is T. So it will be A into T. Clear है? Okay. Last, electric potential. Okay, in 10th you have studied that potential is equal to work done divided by charge. क्लियर है? अच्छा, वर्क डन की जो डायमेंशंस है, आई हैव टोल्ड अर्लियर, इट इज ml2 t minus 2 and the dimension of charge is equal to a into t. Clear? So as a whole it will remain ml2 t ऊपर चला गया, t की पावर -3, a की पावर -1. So students, these were the important dimensional formula for physical quantities. और जब भी आपको कोई कहे कि इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो गिवन क्वांटिटी किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ओवर लेंथ पर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लो, लेंथ का लिखो, तो रिजल्टेंट यहां पर हमारे पास आ जाएगा. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इट इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इन फिजिक्स. देन वी विल टेक अ लुक ऑन द disadvantages या limitations of dimensional analysis. Okay students, thank you and have a nice day.